यशोमती मैया को आश्वासन दे कान्हा उनसे अनुमति लेकर सभी सखाओं संग मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा की यात्रा के मध्य कान्हा नंद बाबा से देवी देवकी के जीवन की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा मथुरा पहुंच वहां की प्रजा की मार्मिक दशा देख अपनी बाल लीलाओं द्वारा विष्णु भक्तों का उद्धार करते हैं। वहीं कंस गोकुल के बालकों से मिल देवकी के पुत्र को खोजने का प्रयास करता है, किंतु बार बार सभी से कान्हा का नाम सुन तथा कान्हा के अनुपस्थित होने को लेकर संदेह में पड़ जाता है। इन सब से अनभिज्ञ कान्हा विष्णु कृपा से माता देवकी को अलौकिक दर्शन दे वर्षों से संतापित तथा सूखी पड़ी उनकी ममता को अपने प्रेम से तृप्त करते हैं। महाआरती की आड़ में कंस गोकुल के सभी बालकों को शूल चक्र से मारने का षड्यंत्र करता है, जो कि भगवान विष्णु कृपा से विफल हो जाता है। नारद मुनि एक बार फिर कंस को भ्रमित कर विष्णु कृपा से सभी बालकों तथा गोकुल वासियों की ले जाओ इन सबको दंडगृह में। यदि मृत्यु से पहले ये बता दें कि इनमें से देवकी की संतान कौन है तो इनका जीवन बच सकता है। ले जाओ इन्हें। नंद बाबा, कंस तो हम सबकी हत्या करने वाला था, किंतु उसने अचानक हम सब कुछ छोड़ दिया। परंतु क्यों? चलिए विष्णु, इसका अर्थ ये हुआ कि तूने अपने छल से भगवान कंस के हाथों अपने ही ऋषियों का उद्धार करवा लिया। भगवान, हमें सभी गोकुल के बालकों की हत्या कर देनी चाहिए थी। नहीं प्रलब्ध, तुम अब भी नहीं समझे विष्णु की ये चाल। जो कार्य वो स्वयं नहीं कर सकता, भगवान कंस के हाथों से करवाना चाहता है, अर्थात भगवान कंस के हाथों पापियों का उद्धार। नहीं विष्णु, तेरा प्रपंच और नहीं। अब मैं किसी भी बालक की हत्या तभी करूंगा जब यह निश्चित हो जाएगा कि वो मेरी प्रिय बहन देवकी की 8वीं संतान। ये तो चतुर्भुज नारायण की ही माया है। कंस जैसे अधर्मी को सद्बुद्धि आ गई, उसने अपना निर्णय बदल दिया। माया नहीं बाबा, कर्म। भैया कहते हैं कभी कभी मनुष्यों को अपने पुराने कर्म याद आ जाते, इसलिए वह अपना निर्णय बदल लेता है। कंस को भी अपने पुराने कर्म याद आ गए होंगे, इसलिए कंस ने अपना निर्णय बदल लिया। नंद बाबा, मुझे भी कुछ पुरानी बातें याद आ रही। पुरानी बातें और तुम्हें? दामोदर, तुम्हारी भूल बुद्धि का उपचार तो हमने मथुरा में करवाया ही नहीं। नंद बाबा, जो मुझे याद है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। कल भद्रपद की अष्टमी है, अर्थात हमारे कान्हा का जन्म दिवस। इसका अर्थ यह है कि कल हमारा कान्हा 5 वर्ष का हो जाएगा। कंस के व्यूह में मैं सब कुछ भूल गया था। दामोदर, भूल बुद्धि तुम नहीं, मैं हूं। जीवन के डर से कभी कभी हम जीवन के महत्वपूर्ण क्षण ही भूल जाते हैं। शीघ्रता करो, गोकुल पहुंचकर हमें कान्हा की जन्मदिन की ढेरों तैयारियां करनी है। कल हम अपने कान्हा का जन्मदिन ऐसे मनाएंगे कि सारा का सारा ब्रजमंडल झूम उठेगा। बनाएंगे सखाओ, बनाएंगे, जन्माष्टमी हम बनाएंगे, बनाएंगे सखाओ, बनाएंगे, जन्माष्टमी हम बनाएंगे। चलो चलो, शीघ्रता करो, चलो चलो चलो, आओ आओ कान्हा, आओ। शीघ्रता अपना सामान उठाओ। हाँ, ये रख दो, ये अंदर रख दो, ये रख दो। कुछ समझ नहीं आया, आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? अक्रूर जी, इसका अर्थ ये है कि स्वयं देव ऋषि नारद ने आकर गोकुल के बच्चों की रक्षा की। महाराज, देवकी। महाराज, चलिए मेरे साथ। क्या बात है देवकी, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, चलिए। बात क्या है देवकी? चलिए महाराज।
लल्ला, कान्हा। भैया, मेरा लल्ला। लल्ला, तू 2 दिन में कितना दुबला हो गया है। अवश्य ही भूल बुद्धि दामोदर ने तुझे माखन नहीं खिलाया होगा। नंदरानी, वो भूल से भूल हो गई। दामोदर जी, आपको कितना भी बताओ, किंतु आप रहोगे भूल बुद्धि के भूल बुद्धि। कोई बात नहीं लल्ला, अब तू गोकुल आ गया है ना, अब तुझे मैया से और माखन से कोई दूर नहीं कर सकता। मैंने तेरे लिए बहुत सारा माखन बनाया है। भैया, तो देर किस बात की, खिलाओ माखन। आज मैं पेट भरकर माखन खाऊंगा। देवकी, किंतु बात क्या है? तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? महाराज, अब प्रश्न बहुत करते हैं, तनिक धैर्य रखिए। ये क्या है देवकी? आप स्वयं ही देख लीजिए। देवकी, ये प्रतिमा किसकी है? ये कौन है? महाराज, आप हमारे लल्ला को भूल गए। हमारी 8वीं संतान, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैया, पता है, मैंने कंस से कह दिया कि मैं यशोदा का लल्ला हूँ, किंतु कंस का संदेह नहीं मिटा। उसने हमें बंदी बना लिया। नंद जी, ये लल्ला क्या कह रहा है? वो सत्य कह रहा है। कंस का संदेह और भी बढ़ गया था कि देवी देवकी की 8वीं संतान यहाँ गोकुल में है। लल्ला, तो ठीक तो है ना? मैया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और मैंने तो कंस को अपना मामा भी बना लिया। मैया, मैं तो उनके साथ खेलना चाहता था, किंतु वो मेरे साथ खेलने भी नहीं आए और विदा करने भी नहीं। मैं भी कैसी निर्दयी माँ, अपने लल्ला को संकट के मुंह में भेजती। लल्ला, अब चाहे तू कुछ भी कह ले, मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। मैया, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। नंदरानी, कल हमारे कान्हा का जन्म उत्सव है और यहाँ कोई ना ही धूमधाम और ना ही कोई तैयारी है। कैसे होती उत्सव की तैयारी? कान्हा के संग संग यशोदा का मन जो मथुरा चला गया था। किंतु रोहिणी, अब तो हमारा कान्हा लौट आया है, तो अब किस बात की देर है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मेरा लल्ला लौट आया है। अब यशोदा अपने लल्ला का ऐसा जन्मोत्सव मनाएगी कि सारा संसार झूम उठेगा। रोहिणी दीदी, हमें कान्हा के जन्मोत्सव की बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो कान्हा। भूल बुद्धि, कहाँ जा रहे हो? नंद बाबा, जन्मोत्सव तैयारियां करनी है। तैयारियां नहीं, निमंत्रण।
तुम जाओ और सारे गोकुलवासियों को आमंत्रित करो, और ध्यान रहे कोई भी गोकुलवासी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है नंद बाबा, चलिए भाई। हमारा लल्ला। जी महाराज, हमारा लल्ला। कल भाद्रपद की अष्टमी है, ठीक वही दिन जिस दिन हमारे लल्ला का जन्म हुआ था। देवकी, हमारे लल्ला का जन्मदिन तुम्हें पता था देवकी? हाँ महाराज, पूरी दुनिया भूल सकती है, किंतु एक माँ अपनी संतान का जन्म दिवस कभी नहीं भूल सकती। मैंने सोच लिया है, कल हम अपनी संतान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बस अगर हमारा लल्ला हमारे साथ होगा तो देवकी। महाराज चिंता मत कीजिए, वो दिन भी शीघ्र आएगा। ये एक माँ का विश्वास है। जब हमारी संतान होगी तो ये मोरपंख मैं उसके मस्तक पर लगाऊंगी, ताकि हमारा प्रेम आशीर्वाद स्वरूप सदा उसके साथ रहे। देवकी, देवकी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नियति भी यही चाहती हो कि हमारे लल्ला को उसके माता पिता का प्रेम और आशीर्वाद मिले। देवकी, हम अपने लल्ला का जन्मोत्सव अवश्य मनाएंगे।
नारायण भक्त श्रीधर। ब्राह्मण विष्णु, राक्षस हेतु, नारायण का परम भक्त और शत्रु हेतु, ब्रह्म राक्षस श्रीधर, कहाँ है तू? कहाँ? श्रीधर, इतने वर्षों से तेरी खोज, तेरी प्रतीक्षा आज भी पूरी नहीं हुई। नारायण! करते करते तू बन गया ब्रह्म राक्षस। खो दिया अपना सब कुछ, किंतु अपना क्रोध नहीं त्याग पाया। तेरी आयु और तेरी शक्तियों की तरह तेरा क्रोध भी बढ़ता जा रहा है श्रीधर। चला जाऊं? अपनी नहीं तेरी भलाई के लिए आया था यहाँ। सदियों से तू जिस नारायण को ढूंढ रहा है, भगवान कंस ने उसका पता लगा लिया है। नारायण! किंतु तू तो जानने का इच्छुक ही नहीं है। चला जाता हूं। नारायण! नारायण! कहाँ है वो? गोकुल में। नारायण! मुझे कैसे पता? वो चक्रधारी तेरा भी शत्रु, मेरा भी शत्रु। उसने तुझे मनुष्य से ब्रह्म राक्षस बना दिया। यार, मेरी हत्या के लिए एक बालक को भेजा है पृथ्वी पर। कंस, तुम्हें क्या लगा कि तुम स्वयं को भगवान घोषित करके इस जगत के सर्वशक्तिमान नारायण की सत्ता को समाप्त कर दोगे? देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। हाँ, आकाशवाणी हुई थी और जिस बालक के बारे में उस आकाशवाणी में बताया गया था वो इस समय गोकुल में है। यदि तूने उस बालक को ढूंढ लिया श्रीधर, पता लगा लिया कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कौन है, तो तुझे तेरा वो नारायण भी मिल जाएगा। श्रीधर, भगवान कंस ने तुझे तेरी इस ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्ति पाने का अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ उठा, अन्यथा आने वाली कई सदियों तक ऐसे ही किसी बंद कुएं में अपने नाखून घिसता रहेगा। नारायण नारायण।